हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ पढ़ले। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना है ताकि इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका इस बार एग्जाम में ना छूटे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फ्रेंड्स, व्हाट इज डायलिसिस, डायलिसिस क्या है, टाइप ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस के प्रकार, व्हेन इज डायलिसिस नीडेड, डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है, मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस की क्रिया विधि। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहले हम देखते हैं व्हाट इज डायलिसिस, डायलिसिस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड स्पेशली फॉर टेकिंग वेस्ट सब्सटेंस आउट ऑफ द ब्लड ऑफ पीपल विथ डैमेज किडनी। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, किसी की भी किडनी जब खराब हो जाती है तो ब्लड में जो वेस्टेज होते हैं फ्रेंड्स, ब्लड में जो भी क्या होते हैं वेस्टेज होते हैं, उस वेस्टेज को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। यानी उन अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड से क्या निकालना है फ्रेंड्स, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो वेस्टेज से बाहर निकालने के लिए जिस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, वो है डायलिसिस। क्लियर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें किडनी खराब हो जाने के बाद ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या निकालना हो, बाहर निकालना हो, उस प्रोसेस को ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, व्हेन इज डायलिसिस नीडेड, डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है फ्रेंड्स, यू नीड डायलिसिस इफ योर किडनी नो लॉन्गर रिमूव इनफ वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड टू कीप यू हेल्थी। यदि आपकी किडनी आपको स्वस्थ रखने के लिए आपके रक्त से पर्याप्त अपशिष्ट व तरल पदार्थ नहीं निकालती है तो आपको डायलिसिस की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको हेल्थी रखने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ब्लड से क्या हो, वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, रिमूव हो जाए। लेकिन अगर ये किडनी रिमूव नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन में किसकी ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, क्या सोल्यूशन होता है कि जब किडनी काम नहीं कर रही है तो दो ही कंडीशन होती है, या तो क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, किडनी को क्या कर दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ठीक है, किडनी को ट्रांसप्लांट। तो आपको क्या लगता है किडनी ट्रांसप्लांट करना इतना आसान है? क्योंकि पहली बात तो डोनर ही नहीं मिलता काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर किसी की किडनी आप ले नहीं सकते, क्योंकि टिश्यू मैच नहीं होते। तो हम उस डोनर की किडनी लेते हैं जिससे हमारे टिश्यू मैच होते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यूनो सिस्टम है किसी भी किडनी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब तक डोनर नहीं मिलता तब तक क्या करवा सकते हैं हम, डायलिसिस की प्रोसेस से हम क्या रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर। इसलिए फ्रेंड्स, इस डायलिसिस को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, This usually happen when you have only 10 to 15% of your kidney function left। तो ये तब होता है जब आपकी किडनी केवल 10 से 15% ही बची हुई होती है, उसका केवल काम 10 से 15% ही बचा होता है। तो कुल मिला के बात इतना ही ध्यान रखना कि किडनी खराब होती है, किडनी डैमेज हो जाए, वो भी एक नहीं दोनों डैमेज हो जाती है, तब जाके किसकी जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीक में 2 से 3 टाइम्स पर वीक ये करवाया जाता है डायलिसिस, और इस प्रोसेस में 3 से 4 घंटे का क्या लगता है फ्रेंड्स, टाइम लगता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ डायलिसिस पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, डायलिसिस कितने टाइप के होते हैं, 2 मेन टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। इसके कितने टाइप होते हैं, 2 मेन। एक तो होता है फ्रेंड्स हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। सेकेंड होता है फ्रेंड्स पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो फ्रेंड्स, हम जो डॉक्टर जो हमें सजेस्ट करता है वो हीमो डायलिसिस ही सजेस्ट करता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो एब्डोमेन से ब्लड को निकाल कर फिर उसको फिल्टर करके फिर उसको डाला जाता है, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी प्रोसेस है वो फ्रेंड्स कौन सी है, हीमोडायलिसिस। आपको इतना ध्यान रखना है कि हीमोडायलिसिस हम करवाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो किसकी प्रोसेस पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हीमोडायलिसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि सबसे पहले ये जो आर्टरी ली जाती है ना, आर्टरी यानी जो धमनी ली जाती है, क्यों, रीजन क्या, आर्टरी ही क्यों लेनी पड़ती है फ्रेंड्स, इस पे हाई प्रेशर पे जो ब्लड होता है फ्लो होता है, तो इससे फ्रेंड्स ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर। फिर इसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है जिसका नाम है हिपेरिन। क्या मिलाया जाता है फ्रेंड्स, इसके अंदर हिपेरिन प्रोटीन मिलाई जाती है।
क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स ये एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। एंटीकोगुलेंट यानी रुधिर के थक्के को जमने नहीं देती। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसलिए इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो एक मशीन आपको दिखाई दे रही है जिसको डायलेजर बोलते हैं, और इस डायलेजर में कुछ ट्यूब्स होती है जो फ्रेंड्स सेलाफोन की बनी हुई होती है। क्या होती है? सेलाफोन मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। तो सेलाफोन क्या होता है फ्रेंड? एक रीजनरेट सेलुलोज की बनी हुई थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। ये आपको दिखाई दे रही है सेलाफोन की मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा इसमें ध्यान रखिए, दो सोल्यूशन आपको ध्यान रखना है। एक तो वो सोल्यूशन होता है जिसमें फ्रेश डायलिजिंग सोल्यूशन होता है, और एक इसमें एक्सेस सोल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ब्लड को निकाला, उसको ठंडा किया, उसमें एंटी कोगुलेंट प्रोटीन हिपेरिन मिलाया, फिर ये इसमें से क्या होगा जाएगा, और इसमें से फ्रेंड्स इसमें क्या मिला दिया जाता है? फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन मिलाया जाता है। ये सोल्यूशन बिल्कुल हमारे ब्लड की तरह होता है, बट इसके अंदर वेस्टेज नहीं होते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या करती है फ्रेंड्स? ये परमेबल होती है, तो इस परमेबल होने की वजह से इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स वो क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। कुछ H+ आयन निकल जाएंगे बाहर, कुछ K+ आयन क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, और क्या निकल जाएंगे फ्रेंड? वेस्टेज क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और निकल कर फ्रेंड्स वो कहाँ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और जो प्योर हो गया ब्लड, तो फ्रेंड्स वो वापस इसके वेन्स के थ्रू इस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। बट इतना ध्यान रखिए, प्रोटीन जो होती है वो बाहर नहीं निकलती है, तो प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होती है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो उसको बाहर निकालना भी नहीं है। तो कितनी अच्छी प्रोसेस है एक तरह से देखा जाए। फिर टाइम टू टाइम जो ये यूज़ कर लिया, फिर ये जो वेस्ट डायलिजिंग सोल्यूशन है उसको वापस बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रेश डायलिजिंग सोल्यूशन इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस टाइप से आपको इसमें 3 से 4 घंटे का क्या लगेगा फ्रेंड्स? टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे हम पढ़ लेते हैं कैसे कैसे प्रोसेस है। देखिए, द आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ट्यूब मेड ऑफ सेलाफोन विथ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये इसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। मैंने बताया था इसमें काफ़ी सारी ट्यूब्स होती है जो सेलोफोन की बनी हुई होती है। मैंने बताया था थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स होती है, और रीजनरेट सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। दीज ट्यूब आर सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विथ ए डायलिजिंग सोल्यूशन। तो अभी देखो टैंक बताया था, तो इसमें क्या कर दिया जाता है? इसको डाल दिया जाता है। दिस फ्लूइड कंटेन वाटर एंड ग्लूकोज इन कंसंट्रेशन सिमिलर टू दोज इन ब्लड। मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो डायलिजिंग सोल्यूशन है इसके अंदर वाटर एंड ग्लूकोज होता है, जिसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल हमारे ब्लड की तरह होती है, बट ध्यान रखिए इसके अंदर वेस्टेज नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी एंड कूल्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पेशेंट में की आर्टरी से ही ब्लड को बाहर निकाला जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है फ्रेंड्स? ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, देन एंटीकोगुलेंट हिपेरिन इज एडेड टू द ब्लड। अभी मैंने बताया था एंटीकोगुलेंट हिपेरिन मिला दिया जाता है। ब्लड इज देन पास्ड थ्रू सेमी परमेबल कोइल्ड सेलाफोन ट्यूब। फिर रक्त को अर्धपारगम्य कुंडलित सेलाफोन ट्यूब के माध्यम से क्या किया जाता है फ्रेंड्स? गुजारा जाता है। यानी बताया था उस ट्यूब में द ट्यूब अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड टू आउट। तो ये ट्यूब जो वेस्टेज होती है, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, जैसे यूरिया है, क्रिएटिन है, यूरिक एसिड है फ्रेंड्स, ये सारे ही वेस्टेज है, उसके लिए क्या होती है? परमेबल होती है, और उसके वो क्या निकाल देती है? बाहर निकाल देती है। इसके अलावा ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्टेज आर फिल्टर्ड आउट इन द सराउंडिंग सोल्यूशन। इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको भी क्या कर दिया जाता है फ्रेंड्स? बाहर निकाल दिया जाता है। बट ध्यान रखिए, मैक्रोमोलिक्यूल, मैंने क्या बोला? छोटे मॉलिक्यूल के लिए परमेबल होती है, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन के लिए परमेबल नहीं होती, इसलिए वापस इसको ब्लड के अंदर क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्यूरिफाइड ब्लड इज देन मिक्स्ड। अब प्यूरिफाइड ब्लड क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया। उसमें वापस क्या मिला दिया जाता है? एंटी हिपेरिन वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर। तो शुद्ध रक्त में फिर एंटी हिपेरिन मिला दिया जाता है, और फिर इसको वापस बॉडी के टेम्परेचर तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और फिर प्यूरिफाइड ब्लड इज रिटर्न थ्रू ए वेन इन द सेम आर्म। उसी जिस हाथ से निकाला था, यानी जिस पार्ट से निकाला था, उसकी वेन से वापस अंदर एंटर करवा दिया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, द फंक्शन ऑफ डायलिसिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, बट द ओनली डिफरेंस इज देयर इज
नो रीएब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग डायलिसिस। फ्रेंड्स बिल्कुल इसका फंक्शन हमारी किडनी की तरह होता ही है, लेकिन एक डिफरेंस ध्यान रखना है, वो डिफरेंस ये है कि फ्रेंड्स ये रीएब्जॉर्प्शन यानी पुनरावशोषण नहीं कर पाता है। और आपको पता है कि जब हम नेचुरल किडनी जो हमारी होती है वो 3 प्रोसेस करती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो इसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, बट फ्रेंड्स इसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसलिए ज़्यादा टाइम तक हम इस पे के बेस पे सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें नेचुरल किडनी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाया है। कोई भी डाउट है तो आप इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।